Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do chapter 1 from your book Snapshots, that is, The Summer of the Beautiful White Horse. The writer of this chapter is William Sherian, born on August 31st, 1908 and died on May 18th, 1981, was an Armenian-American novelist, playwright and short story writer. He was awarded the Pulitzer Prize for Drama in 1940. In 1943, won the Academy Award for Best Story for the film adaptation of his novel The Human Comedy. So now we will do the introduction of this chapter, then we will go for the detailed analysis, and we will do this in both the languages, in Hindi and in English. In Hindi so that you can comprehend well, and in English so that you can write well in your exam. Alright students, so let's start. This is a story in which Aram's cousin Murad steals a horse. ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें आरम का कजिन मुराद steals a horse. Steals means चुराता है a horse and attempts to teach Aram to ride it. And attempt करता है, try करता है कि वो आरम को भी horse riding सिखा दे. मुराद rides up to Aram's house on a white horse और मुराद उस घोड़े पर चढ़ के कहाँ जाता है? आरम के घर जाता है. That was a white horse. Murad had stolen the horse from a farmer who lives 10 miles from the settlement where Aram lives. मुराद उस horse को एक फार्मर के घर से चुराता है, एक फार्मर के पास से चुराता है जो कि आरम के घर से 10 माइल्स की दूरी पे है. The farmer suspects the boys of the theft. और वो जो फार्मर है वो उन पे शक करते हैं, उन पे डाउट करते हैं दोनों बॉयज पे, आरम एंड मुराद पे, चोरी के लिए कि इन्होंने मेरा हॉर्स चुरा लिया. आरम कन्विंस करता है मुराद को टू कीप द हॉर्स फॉर 6 months कि 6 months को हम उस हॉर्स को अपने पास रखते हैं सो दैट ताकि आरम कैन लर्न टू राइड, ताकि आरम को भी राइडिंग आ जाए, वो भी राइडिंग सीख जाए. However, the horse throws Aram repeatedly और जब वो आरम सीखता है हॉर्स राइडिंग, बार बार हॉर्स उसको अपने ऊपर से गिरा देता है. एंड द बॉयज रिटर्न इट टू द फार्मर. और बॉयज आरम एंड मुराद उस फार्मर को वो हॉर्स रिटर्न कर देते हैं. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द समरी. The short story begins by introducing the two main characters. दो main character हैं story में. 9-year-old Aram, Garoglanian, and his 13-year-old cousin Murad, who comes from an Armenian family and lives in the San Joaquin Valley in California. So, एक छोटी सी story है, interesting भी है. इसमें दो main character 9-year-old आरम जो कि गैरोग्लेनियन फैमिली को बिलोंग करता है एंड 13-year-old उसका कजिन मुराद जो कि आर्मेनियन फैमिली से है. कहाँ पे रहते हैं? सैन जोक्विन वैली में, कैलिफोर्निया में. मुराद वेक्स आरम अप वन मॉर्निंग बिफोर डन. सुबह होने से पहले ही, जब अंधेरा हो रहा है, सनराइज नहीं है, मुराद उस हॉर्स पे राइडिंग करते हुए आरम के घर आता है एंड उसको जगाता है बाय टैपिंग ऑन हिज विंडो. कैसे जगाता है? उसकी विंडो पे टैप करके. व्हेन आरम लुक्स आउट ही सीज मुराद राइडिंग अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स. जब आरम अपनी विंडो से बाहर झांकता है, व्हाट ही सीज मुराद राइडिंग अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स. और ये आरम का सपना होता है बचपन से ही कि उसको एक हॉर्स पे राइडिंग करनी है, ब्यूटीफुल सा हॉर्स हो उसके पास. तो उसको अपने आईज पे बिलीव नहीं होता कि मुराद के पास एक वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स है. सो मुराद इशूज एन इनविटेशन फॉर अ राइड. और मुराद आरम को इनवाइट करता है फॉर अ राइड, बट आरम इज स्केप्टिकल. स्पेक्टिकल मीन्स वो बहुत ज़्यादा उलझन में है, कंफ्यूज्ड है. No member of the Garoglanian family is wealthy enough to afford such a horse. अब वो किस उलझन में है, skeptical क्यों है, क्यों confused है?
क्योंकि गैरोग्लेनियन फैमिली जो है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, लेकिन अब के टाइम में वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमिकल पॉवर्टी की सिचुएशन में है। इतनी पॉवर्टी की बहुत ज़्यादा पुअर मीन्स, तो इतनी पुअर कंडीशन में कोई भी एक हॉर्स परचेज करने के बारे में नहीं सोच सकता। कोई भी इतना वेल्दी नहीं है कि उसके पास एक हॉर्स हो। सो ही वॉज कन्फ्यूज्ड, हु आरम। Aram realizes that Murad must have stolen the horse but cannot believe it. अब आरम जो है वो उसको रियलाइज हो जाता है कि मोराद ने कंपल्सरीली ये हॉर्स चोरी किया है, लेकिन वो उस पर बिलीव भी नहीं कर सकता, क्योंकि गैरोग्लेनियन फैमिली का सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, ऑनेस्टी उनके लिए फर्स्ट है और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी। सो मोराद रिमेन्स कॉय अबाउट द हॉर्सेस ऑरिजिन्स and Aram justifies the theft to himself. Now what happens? Murad remains coy. Coy means वो एक तरह से ऐसा प्रिटेंड करता है कि he is innocent. He doesn't know anything about the origin कि वो हॉर्स कहाँ से आया. And आरम का बचपन का सपना है, उसको बहुत पसंद है हॉर्स. He wants to ride. So वो जस्टिफाई करता है, मीन्स वो अपने आप को न्यायोचित ठहराता है, अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है कि कोई भी थीवरी तब तक थीवरी नहीं हो सकती, तब तक वो चोरी नहीं हो सकती जब तक हम उसको सेल ना कर दे किसी और को। सो उन्होंने क्या किया है, उनके पास एक हॉर्स है, लेकिन दे आर यूजिंग दैट हॉर्स किस लिए, राइडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, बट उन्होंने उसको सेल तो नहीं किया किसी को। दैट्स वाई आरम जस्टिफाइज द थेफ्ट टू हिमसेल्फ, खुद को जस्टिफाई कर रहा है, रीजनिंग दैट, कि क्या रीजन देते हुए, परहैप्स शायद, इट इजंट एक्चुअली स्टीलिंग, ये सच में स्टीलिंग नहीं है, अनलेस दे ट्राई टू सेल द हॉर्स, जब तक कि वो उस हॉर्स को बेच ना दें तब तक क्या है, वो एक स्टीलिंग नहीं मानी जाएगी। सो द टू एंजॉय अ लॉन्ग एंड सेटिस्फाइंग राइड until Murad orders आरम ऑफ द हॉर्स। दोनों जने सेटिस्फाई वे में बहुत ज़्यादा, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक राइडिंग करते हैं, और तब तक राइड करते रहते हैं जब तक मुराद आरम को ऑर्डर नहीं देता कि वो अकेले राइड करेगा, कि वो हॉर्स से अब उतर जाए। नाउ ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द राइड अलोन। आरम डिमांड्स द सेम प्रिविलेज, और जब मुराद ऐसा कर लेता है तो आरम डिमांड करता है द सेम प्रिविलेज कि मुझे भी अकेले राइड करना है। सो आफ्टर मुराद फिनिशेज हिज सोलो राइड, वो अपनी अकेले की राइड जब पूरी हो जाती है, आरम क्लाइम्स बैक ऑन, आरम भी घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर आरम, the horse runs into a neighbor's vineyard where it begins to leap over vines. अब अनफॉर्चुनेटली आरम को हॉर्स राइडिंग नहीं आती, सो व्हेन ही गोज टू द बैक ऑफ दैट हॉर्स, जब वो उसकी बैक पे जाता है तो हॉर्स भागकर कहाँ पहुंच जाता है, एक नेबरिंग वाइनयार्ड में, और वहां पे वो जोर जोर से उछल कर क्या करता है, आरम को टॉस्ड फ्रॉम द हॉर्स, वो क्या करता है, अपनी बैक से टॉस कर देता है। टॉस मीन्स उछाल देना, और उछल के वो आरम जो है वो comes on the ground, नीचे गिर जाता है। मुराद comes running and both boys frantically look for the horse. मुराद, अब जब आरम हॉर्स से नीचे गिर जाता है और हॉर्स सारी वाइनयार्ड्स को क्रॉस करते हुए कहीं चले जाता है, तो मुराद वहां पे भागता हुआ आता है। एंड बोथ बॉयज फ्रेंटिकली लुक्स फॉर द, इन अ मैडेंड वे दे बोथ बॉयज गो फॉर द सर्च ऑफ दैट हॉर्स। उस in a hurried and excited way they both went, वो गए उसको ढूंढने के लिए, हॉर्स को ढूंढने के लिए। they eventually find it and अचानक उनको वो हॉर्स मिल जाता है, and hide it in the barn at an abandoned vineyard। और इतने बड़े हॉर्स को कहाँ रखा जाए, बिकॉज वो एक स्टॉलन हॉर्स था, तो उन्होंने उसको कहाँ पे रखा, एक बार्न में। बार्न क्या चीज़ होती है, यू कैन से इन हिंदी खलिहान भी कह सकते हो, और जहाँ पे क्रॉप्स और एनिमल्स को स्टोर करके रखा जाता है। बहुत सारी एक बिल्डिंग जहाँ पे क्रॉप्स अगर कटने के बाद उनको वहाँ रखा जाता है, या एनिमल्स को भी रख सकते हैं, तो वो एबेंडेंट थी, मतलब काफ़ी टाइम से किसी ने उसको यूज़ नहीं किया था। एट दिस पॉइंट आरम रियलाइजेज दैट मुराद हैज़ बीन हाइडिंग and riding the horse for some time and only told him about it that morning.
अब आरम को जब उस जगह का पता चलता है तो वो सोचता है अपने मन में कि मुराद इस हॉर्स पे बहुत लंबे टाइम से राइड कर रहा है एंड उसको इस हॉर्स के बारे में आज ही बताया है, टुडे मॉर्निंग। When आरम questions him about this, जब आरम इसके बारे में मुराद से पूछता है, मुराद अगेन refuses to give details and मुराद मना कर देता है डिटेल्स देने के लिए, claiming he doesn't want आरम to have lie if they are caught। अब मुराद क्लेवरली क्या बोलता है कि अगर वो पकड़े गए तो वो नहीं चाहता कि आरम जो है वो झूठ बोले, क्योंकि वो गैरोग्लेनियन फैमिली से है, तो मुराद नहीं चाहता कि आरम कोई झूठ बोले। द बॉयज रिटर्न होम, और बॉयज दोनों घर आ जाते हैं। लेटर इन द डे अ फार्मर बाय द नेम ऑफ जॉन बायरो विजिट आरम्स हाउस। तो थोड़े दिन बाद एक फार्मर जिसका नेम है जॉन बायरो आरम के घर पे आते हैं। जॉन बायरो मेंशंस दैट, वो बताते हैं, हिज हॉर्स वाज स्टॉलन अ मंथ अगो, 1 महीने पहले उनका जो हॉर्स था वो चोरी हो गया, एंड इट्स स्टिल मिसिंग, और वो अभी भी मिसिंग ही है, यानी कि अभी भी उनको मिला नहीं है वो। आई डोंट नो वेयर इज दैट हॉर्स, मीन्स दे बोथ वर टॉकिंग अबाउट कौन, जॉन बायरो एंड अंकल खोसरो, वन मोर कैरेक्टर इज देयर, दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट दिस। सो अपॉन हियरिंग दिस आरम ऑल्सो वॉज देयर। सो वेन ही हियर्स दिस, जब वो ये सुनता है, आरम कन्फ्रंट्स मुराद, तो वो क्या करता है, अब मुराद को वो इन्फॉर्म करने जाता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो उसका कैसे वो दोनों मुकाबला करेंगे, कैसे वो दोनों सामना करेंगे। सो ही वॉन्ट्स मुराद टू प्रॉमिस दैट द हॉर्स वॉन्ट बी रिटर्न्ड अंटिल ही कैन लर्न हाउ टू राइड। नाउ अब आरम मुराद के पास जाता है और उसको बोलता है कि यू प्रॉमिस मी, मुझसे प्रॉमिस करो कि हॉर्स को आप तभी रिटर्न करोगे जब तक मैं ना सीख जाऊं। ही कैन लर्न हाउ टू राइड, जब तक आरम ना सीख जाए कि कैसे राइडिंग करनी है। टू दिस, इस बात पे मुराद कंप्लेन्स, मुराद बोलता है दैट इट विल टेक अ ईयर फॉर आरम टू मास्टर राइडिंग अ हॉर्स। मास्टर मीन्स स्किलफुल होने में। सो मुराद सेज दैट आपको आरम को स्किलफुल होने में, हॉर्स राइडिंग में, इट विल टेक 1 ईयर, तुमको 1 ईयर लग जाएगा स्किलफुल होने में कि कैसे राइडिंग की जाती है। वन डे 2 weeks later the boys were riding the horse back to the deserted vineyard, जहाँ पे वो उस हॉर्स को छुपाते थे, वहाँ पे they were going back from there and there they met John Byro। वहाँ पे उनको कौन मिलता है, the owner of that horse। कौन था जॉन बायरो, owner of that horse। Byro observes that, actually they were having the horse also with them, so Byro observes that the horse resembles means बिल्कुल मिलता जुलता होना, the one he lost। अब उन दोनों बॉयज के साथ जो हॉर्स है जॉन बायरो उसको पहचान लेते हैं एंड सेज दैट कि ये हॉर्स उसी से मिलता जुलता है जो मेरा हॉर्स था। इवन इट्स टीथ आर द सेम, इसके टीथ भी वैसे ही हैं जैसा मेरे वाले हॉर्स के थे, विच ऑलरेडी हैज बीन स्टॉलन, जो कि चुरा लिया गया है, दैट वॉज लॉस्ट। If not for the honest reputation of their family, Byro says he would think the boys had stolen his horse। अब वो बोलते हैं अगर तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड नहीं होती, गैरोग्लेनियन फैमिली इज नॉन फॉर इट्स रेपुटेशन, ऑनेस्टी, इमेज, अच्छी इमेज, प्रेस्टीज यू कैन से, तो अगर वो उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो मैं डेफिनेटली इन बॉयज पे ही डाउट करता कि इन्होंने ही मेरा हॉर्स स्टील किया है, चुराया है। He remarks that a suspicious man would believe his eyes instead of his heart and goes on his way। उन्होंने कहा कि अगर किसी पे डाउट हो तो वो क्या करेगा, पहले अपनी आइज पे बिलीव करेगा, क्योंकि आइज पे उनको सामने नजर आ रहा है, लेकिन हार्ट में क्या है उनके कि गैरोग्लेनियन फैमिली के बच्चे हैं, दे कांट स्टील एनीथिंग। सो वो बोलता है एंड said the same and went, वो चले जाते हैं। he goes on his way। Chastened by Byro's faith in their family, the two boys say goodbye to the horse। अब उनको बिलीव है कि हमारी फैमिली पे लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, सो उन्होंने दे सेड गुडबाय, वो गुडबाय कहते हैं हॉर्स को, एंड रिटर्न इट टू बायरोज बार्न। जॉन बायरो का जो बार्न है, बार्न मीन्स जहाँ पे वो
जो अनाज वगैरह और फार्म हाउस टाइप जो भी है जहाँ पे वो अनाज इकट्ठा करके रखते हैं या एनिमल्स को रखते हैं, वहाँ पे उन्होंने उस हॉर्स को रिटर्न कर दिया. दैट आफ्टरनून बायरो ब्रिंग्स द हॉर्स टू आरम्स हाउस क्लेमिंग दैट इट इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड बेटर टेम्पर्ड देन बिफोर. उसी आफ्टरनून को बायरो अपने हॉर्स के साथ आते हैं, हॉर्स और उस कैरियर्स के साथ आते हैं, क्लेमिंग दैट, ये बोलते हुए कि मेरा हॉर्स पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है और बेटर टेम्पर्ड हो गया है, यानी कि अब पहले जैसा गुस्से वाला नहीं है. इसका टेम्पर पहले जो लूज हो जाता था अब लूज नहीं होता. Thank you so much, students. In next video, we will discuss about the textual and some additional question answers. So keep watching, stay connected. Thank you so much.